यदि अपने शरीर पर सोना पहनकर अपने घर से आप निकलते हैं और सड़क पर कोई व्यक्ति अपने आप को पुलिस बताकर आपको रोकता है तो हो जाइएगा सावधान, क्योंकि आपके साथ हो सकती है ठगी और लूटपाट की वारदात। सबसे पहले हम आपको बता दें, आर्थिक राजधानी मुंबई में मुंबई पुलिस को जो दर्जा दिया गया है विश्व पटल पर दूसरे नंबर की पुलिस का, लेकिन आज इसी पुलिस के सामने एक बड़ी विकट समस्या आन पड़ी है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि नकली पुलिस का जो आतंक है इससे निपटा कैसे जाए और इस परमानेंट प्रॉब्लम के सलूशन को निकाला कैसे जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ की खास पेशकश अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं राजेश सभाजीत पांडे। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हैं, सांता क्रूज पश्चिम में रहते हैं, लेकिन इनके साथ आज से ठीक 6 महीने पहले इसी रोड पर कुछ ऐसी वारदात हुई है जिससे आज भी दहशत इनके जहन में बैठी हुई है। इनके शरीर पर सोने के जो आभूषण हैं उसे लूट लिया गया और उसके बाद ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ना ही पुलिस किसी भी आरोपी को तलाशने में कामयाब हो पाई। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे वो दिन और तारीख कौन सा था जिस दिन आपके साथ ये वारदात हुई? 25 अगस्त 2022 और 7:10 पे यहाँ पे हुआ। सुबह 7:10 10 मिनट पे। आप कहाँ जा रहे थे? मैं आरएसएस शाखा में जाता हूँ, आरएसएस से हूँ, तो शाखा में जा रहा था सुबह सुबह, थोड़ा लेट हो रहा था, तो 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा और ये लोग यहीं पे खड़े थे दोनों जन। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि वास्तव में पूरी घटना का सार थोड़ा सा आपसे विवरण सुनना चाहेंगे। जी, तो मेरा नाम राजेश सभाजीत पांडे है, मैं आरएसएस से संलग्न हूँ और मैं यही रोड से डेली आता जाता हूँ। और मैं उस दिन भी ऐसे ही जा रहा था अपने हाफ चड्डी पहन के, और यहाँ पे 2 आदमी है ना नकली पुलिस वाले जैसे सिविल ड्रेस में थे, नीचे खाकी पैंट पहने थे, ऊपर ब्लू कलर का थोड़ा लाइट कलर का था शर्ट, और एक उसका दोस्त उधर पे खड़ा था। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने मेरे को रोका, बोला अंकल इधर रुको। बोला क्या हुआ? बोले है ना अंकल 2 दिन से यहाँ पे चैन स्नैचिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो भी आप सोना पहने हो निकाल के अपने बैग में रख दीजिए। तो बोला ऐसी कोई बात नहीं। बोला नहीं अंकल, वो बाहर है ना चीफ खड़ा है मेरा, वो जीप लेके उधर, तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप निकाल खाली अपने बैग में रख लो। तो मैं हमेशा आरएसएस शाखा में जाता हूँ तो छोटी सी एक थैली रहती है जिसमें मेरे शाखा के सब प्रार्थना वगैरह रहती है, तो मैं वो लेके जा रहा था और वो मैंने उसमें डाल दिया निकाल के। चैन, लॉकेट, कड़ा और 3 अंगूठी थी। सोने की चैन, सोने का लॉकेट, सोने का कड़ा और 3 अंगूठी थी। 3 अंगूठी थी। इतना कुछ आप पहनकर सुबह निकल रहे थे साहब? आपको नहीं पता है कि मुंबई में किस तरीके की सोने और चांदी के लूटपाट हो रही है? कि आपको नहीं पता है ये सब? मुझे नहीं पता था सर, मैं हमेशा पहन के निकलता हूँ, यहाँ ही नहीं, मैं जहाँ मैंने गांव में भी पहन के, आज तक मैंने कभी निकाला नहीं, पहन के ही रखता था। ये मेरे लाइफ में पहली बार हुआ, वो भी बम्बई में। मैं पुलिस की इज्जत की वजह से निकाल के दिया कि बोला पुलिस वाला चलो जाने दो, वो हिसाब से मैं निकाल के उसके सामने। उसने बोला भी कि खाली बैग में आप रखिए, मैं रखा। और उसने मेरे को बोला कि मैं जब जाने लगा तो मेरे को वापस रोका, रुको अंकल, आपने इसके अंदर कुछ गांजा चरस भांग रखा है क्या कुछ? तो मेरे को रोका उसने और हाथ डाल दिया। मैं उसको बोला नहीं कुछ नहीं। तब मैं समझ गया नकली लोग हैं। और ऐसे ही उसने उधर जिधर मेरा सोना था वो लिया और मेरे को एक धक्का मारा। उसका जो दोस्त वो था वो ऑलरेडी इधर पे आके स्कूटर उसकी चालू करके खड़ा था और ये फड़ा करके बैठा और मेरे को धक्का मार के भाग गया। और मैं उसके पीछे चोर करके भागा, तब तक ये लोग फास्ट करके आगे से लेफ्ट मार के निकल गए। जब ये वारदात आपके साथ हुई तो उसके बाद आप सबसे पहले कहाँ गए? मैं सबसे पहले गया पुलिस स्टेशन शाखा में। पहला मैं फ़ोन किया कि ऐसी घटना मेरे साथ हो गई, मेरा सोना है ना नकली पुलिस बन के वो लोग ने लूट लिया, तो मैं अभी शाखा में नहीं आ सकता, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ एफआईआर करने। तो वहाँ पे जाके मैं डायरेक्ट वो किया। वहाँ पे सब इंस्पेक्टर थे, दीपक बरसकर करके, उन्होंने सब लिखा, एफआईआर बनाया। और उसके बाद वहाँ पे जो नाइट ये सीनियर थे गोड़गे करके, वो भी आए यहाँ पे। 2 जीप आई, वो लोग देखे यहाँ पे सामने एक कैमरा था उसमें देखे, तो वो जो स्कूटर पे लोग भाग रहे हैं वो नहीं दिख रहा और मैं दिख रहा उनके पीछे चोर करके भागते। सर समझ में नहीं आया कि वो स्कूटर पे भाग रहे हैं और वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले जब वो स्कूटर पे नहीं भाग रहे थे तो उस समय क्या वो नहीं दिखाई दिए? वो नहीं दिखाई दिए बोल रहे हैं। क्या उनको पहले से पता होगा कि यहाँ पे सीसीटीवी कहाँ लगी हुई है? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए पांडे जी कि पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे बहुत गर्व था
कि बम्बई पुलिस बहुत टॉप में है, सेकंड नंबर पे है, बट आई डोंट थिंक दिस दे आर लाइक दिस। ये बताइए कहाँ कहाँ अपनी शिकायत लेकर आप गए? मैं सांता क्रूज पुलिस स्टेशन सीनियर के इधर गया, डिटेक्शन डिपार्टमेंट में गया, बांद्रा डीसीपी के इधर गया, फिर बांद्रा जो कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे भी गया, उसके बाद सीएम के एक ऑफिस में गया, तो सीएम जी तो नहीं मिले। उनके पीएफ ने तुरंत मेरे को वो मेरे एफआईआर पे लिख के दिया कि तुरंत कार्रवाई कीजिए डीसीपी के नाम पे। मैं डीसीपी के इधर गया और वो दिया पेपर डिस्पैच किया, उनसे 2 बार मिला, लेकिन डीसीपी साहब ने भी कुछ अभी तक नहीं किया। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि सड़क पर यदि पुलिस कहकर अपने आप को कोई संबोधित करता है और आपसे बात करता है तो आप यकीनन आप डर जाएंगे। लेकिन पांडे जी ने भी उसी तर्ज पर पुलिस का नाम चूंकि उसने लिया इसलिए इन्होंने अपना सोना निकाल कर रख दिया। आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि सड़कों पर यदि आपको कोई अपने आप को पुलिस बनकर रोकता है और आपसे ये कहता है कि आगे कोई वारदात हुई है तो आप उसकी बात पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचें, चूंकि आपके साथ हो सकती है ठगी और लूट की वारदात और उसके बाद पुलिस का काम बढ़ जाता है। वैसे नकली पुलिस के आतंक ने मुंबई पुलिस को हिलाकर रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोहे के चने चबाने की स्थिति से आखिर निपटा कैसे जाए। वैसे ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी एक गलती भारी पड़ सकती है आप पर और आपके साथ बड़ी वारदात हो सकती है। एक बात और जानना चाहेंगे, आपके हाथ में एफआईआर की कॉपी है, थोड़ा मुझे बताइए। एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज कर लिया है जी। और सेक्शन भी मेरे ख्याल से इसमें डाले गए हैं। सीसीटीवी जो कुछ भी है, पुलिस ने क्या सीसीटीवी यहाँ से लिया? उसका तो नहीं बताया सीसीटीवी के अब बारे पुलिस आपसे क्या कह रही है और क्या आप रेगुलर पुलिस स्टेशन जाते हैं? में। वो लोग बोल रहे हैं कि जो आपके साथ घटना हुआ वो अपना थाना के आगे आंबेवली करके एक स्टेशन है, वहीं पे बलूचिस्तान के लोग रहते हैं, वो लोग आके यहाँ पे ऐसा किए। ये आपसे किसने कहा? ये यहाँ के अपने सीनियर और जो डिटेक्शन के ऑफिसर थे उन्होंने किया। तो उन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से आपने ये नहीं कहा कि अगर वो बलूचिस्तान के हों और वो मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अम्बीवली इलाके के रहवासी हैं तो क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता वहाँ जाना और उन्हें पकड़ना? वो लोग बोल रहे हैं कि पुलिस लोग जाते हैं तो पुलिस को भी मारते हैं और उनकी औरतें इतनी लंबी चौड़ी हैं कि वो किसी को छोड़ती नहीं, इसलिए हम डर के मारे नहीं जाते और जाएंगे तो पूरे जोन की पुलिस को लेके जाना पड़ेगा। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने आपसे कहा? जी। क्या नाम है उनका? बाला साहब तांबे था। तांबे साहब अभी हैं यहाँ पर? अभी तांबे साहब का इधर से। वैसे तांबे साहब का तबादला यहाँ से हो गया है, कोई नया सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस के परिमंडल 9 के अंतर्गत आने वाले डीसीपी साहब और वेस्टर्न रीजन के एडिशनल सीपी साहब, आपसे ये गुजारिश है कि यदि लोकल पुलिस स्टेशन जिसने ये एफआईआर दर्ज की है और यदि उन्हें ये पता है कि जिन लोगों ने इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है वो ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले आंबीवली में रहते हैं, तो क्या फोर्स लगाकर उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं से बचा जाए, ऐसा कोई ऐतिहासिक कदम नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि चैन स्नैचिंग की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है और अब नकली पुलिस के आतंक ने एक बार फिर मुंबई पुलिस को सकते में डाल दिया है और विवश कर दिया है कि आखिर निपटा कैसे जाए स्थिति से। तमाम दर्शकों से ये गुजारिश है, सड़कों पर से आप चलते हैं तो अपने शरीर पर आप सोना पहनने से बचें, क्योंकि इन दिनों खौफ है नकली पुलिस का और नकली पुलिस और असली पुलिस के खेल में पिस रहा है आम मुंबईकर। ऐसे में सहयोगात्मक भूमिका निभाने का फर्ज है आपका भी कि आप पुलिस को कोऑपरेट करें और पुलिस से भी हमारा ये निवेदन होगा कि जैसे आप किसी भी आपराधिक वारदातों में लिप्त गुनहगार को आप जमीन से खोद कर निकाल लेते हैं, वैसे राजेश पांडे के शरीर पर जो कितने का सोना था? वो लगभग 7 तोले का था, 3.5 से 4 लाख रुपए का सोना जो इनसे लूटा गया। नकली पुलिस बनकर उसे पुलिस पकड़े और गिरफ्तार करे और उचित कार्रवाई करे। लेकिन इन24 न्यूज़ के माध्यम से एक बार फिर तमाम नागरिकों को हम आगाह करना चाहते हैं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, वरना आपके साथ हो सकती है ठगी और लूट की वारदात। जी, एक और रिक्वेस्ट था, अगर वो मैं नहीं देता तो वो लोग शायद हो सकता था कि मुझे चाकू मार देते थे। मैं डर के मारे फिर वो उनको पकड़ने जा रहा था, लेकिन मैं डर के मारे पीछे हो गया कि अभी क्या करो। अभी मैं पब्लिक को चिल्लाया लेकिन कोई आया नहीं उस समय। क्योंकि एक दक्ष नागरिक होने के साथ साथ
आप विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, RSS। आरएसएस के, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग सतर्क रहें, चूंकि आपके साथ घटना हुई है और आप पीड़ित हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी ये सोना इतना पहन के नहीं निकलें, और अगर कोई रोकता है आपको रोड पे कि मैं पुलिस वाला हूँ और ऐसा बोलता है, तो आप उनके ऊपर विश्वास मत करें और अपने जान और माल का आप खुद उसका सुरक्षा करें। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये नॉर्थ एवेन्यू रोड है सांता क्रूज पश्चिम में, हमारे ठीक सामने डायनेस्टी होटल है, और ये डायनेस्टी होटल जो एसवी रोड की तरफ स्थित है, यहाँ से एक रास्ता गजरबान की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता एसवी रोड की तरफ जाता है, और इसी लिंकिंग रोड और एसवी रोड के बीच के इस इलाके में जहाँ हम खड़े हैं, यह आलीशान गगनचुंबी इमारत, इस इमारत के सामने भी आलीशान टावर खड़ा है, और यहाँ बीचों बीच रोड पर, चूंकि ये रिहायशी इलाका है, इसलिए जो व्यक्ति अपने शरीर पर गोल्ड पहनता है, सोना धारण करता है, तथाकथित गुनहगारों अपराधियों की उन पर पैनी नजर होती है, और इसीलिए ये इनके प्रकरण में अपने आप को पुलिस वाला बनाकर बताकर लोगों को रोकते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप अपने शरीर का सोना निकाल कर किसी रुमाल में रख लीजिए, लेकिन मौका पाते ही उसके सोना को लेकर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। और ऐसे में आवश्यकता है सतर्क और सजग रहने की, क्योंकि कभी भी गुनाह आपके दरवाजे पर दे सकती है दस्तक। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।